ऑलराइट, सो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज है हमारा चैप्टर चार्ट पैटर्न का, जिसकी आज सेकंड क्लास है चार्ट पैटर्न की। और इसमें आज हम सेकंड और थर्ड वैरायटी ट्राई करेंगे एंड करने के लिए। सेकंड वैरायटी है हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न और थर्ड वैरायटी है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। ऑलरेडी हम लोग जो पहली वैरायटी है यानी कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, वो हम कल ही खत्म कर चुके हैं लास्ट क्लास में कंप्लीट, जिसमें हमने 10 पैटर्न सीखे थे। आज अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, सो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमने कल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यानी कि जो पहली वैरायटी सीखी थी, उसमें ट्रेंड रिवर्स होने की इंडिकेशन मिलती है। अगर अप ट्रेंड चल रहा होता है तो डाउन ट्रेंड आने की इंडिकेशन मिलती है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो अप ट्रेंड आने की इंडिकेशन मिलती है, या फिर एक छोटे से पुल बैक की इंडिकेशन मिलती है। ठीक है, तो अब उसी का ठीक उल्टा यानी कि ट्रेंड रिवर्स ना होना और कंटिन्यू करना अपनी डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और जो पैटर्न्स बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू होता है, उन पैटर्न्स को बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। है सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। कि यानी कि अब जो हम सेकंड वैरायटी सीखने वाले हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, यानी कि ये वो पैटर्न्स होते हैं जो बनने के बाद प्राइस जिस ट्रेंड में था उसी ट्रेंड में ट्रेवल करना कंटिन्यू रखता है, चेंज नहीं होता, ना पुल बैक आता है। क्या समझे? इसका मतलब ये कि अगर मान लो अप ट्रेंड चल रहा है और उस अप ट्रेंड में कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है, तो वो बनने के बाद जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही रहेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं चेंज होगा। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, तो डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा, वो बनने के बाद भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। यही वो पैटर्न्स हैं जो बनने के बाद तुम्हें ये इंडिकेशन मिलती है कि ट्रेंड अभी भी जो चल रहा है वो चलता रहेगा। खत्म, एज सिंपल एज दैट। अब सबको मतलब क्लियर हो गया होगा दिमाग में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न्स को। अभी मेरी आंखों के सामने एक पैटर्न चल रहा है, अब इसका नाम तुम लोग बताओगे क्योंकि ये पैटर्न तुमने कल सीखा था। मुझे बताओ ये पैटर्न का नाम क्या है। अगर तुम इसको यहां से देखोगे तो क्या नाम है इस पैटर्न का, या फिर ऐसे क्या नाम है इस पैटर्न का? राइजिंग वेज, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने बताया बिल्कुल करेक्ट जवाब है, राइजिंग वेज पैटर्न है ये हमारा। ठीक है, मैं इसको एक बार और अच्छे से बना देता हूँ, देख लो। ये है हमारा पोल, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये है पोल, और यहाँ पे तुम एक लाइन तुम्हारी ये रहेगी। ठीक है, एक लाइन तुम्हारी ये हो सकती है और एक लाइन यहाँ ऊपर से हो सकती है। वो तुम कैसे ही बनाओ, ये है तो राइजिंग वेज ही। ठीक है, यहाँ पे कई लाइन ड्रॉ होंगी। अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर तुम पूछोगे सर ड्रॉ कैसे होगा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लूं तो देखो, एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक तुम्हारी ये आ गई। ठीक है, अगली तुम्हारी थोड़ी कुछ ऐसे आ जाएगी। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये। ठीक है, और एक तुम्हारा एक और हो सकता है, मैं दिखा रहा हूँ। एक तुम्हारा यहाँ ऊपर से हो सकता है। यहाँ से। ठीक है, दिस पॉइंट। और ये एक बीच वाला लेवल। ठीक है,
ठीक है, तुमने बना दिया, देख लो। अल्टीमेटली अब देखो, मैं चाहूं तो दो लाइन बना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने 3 लाइन बनाई है। अब तुम बोलोगे ब्रेकआउट कौन से लेवल का मानू, तो तुम देख लो खुद। अगर ये कैंडल अभी बन गई तो ब्रेकआउट हो जाएगा, सीधा सीधा क्लीन होगा ना। फिर देख लो उसके बाद, यही है ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि यही कैंडल दोनों लेवल्स को ब्रेक कर रही है, ये वाली भी, जो कि बहुत क्लोज है, आसपास कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है, पॉइंट जितना। तो देख लो, ये है ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद देखो ऊपर एक एसएनआर लेवल है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ तो बिल्कुल अंधाधुंध मैंने बोला तो ब्रेकआउट के बाद ही लगा दोगे। तुम समझदार हो, मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा लेवल बहुत हाई है, तो बच्चों वाला काम मत करना। तुम्हें हर चीज देखनी है। अब देखो ऊपर यहाँ पर एसएनआर लेवल है, ये अगर एसएनआर लेवल है, वो भी एसएनआर नहीं है, वीएसएनआर लेवल है। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये सप्लाई जोन है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, एक नजर में तुम्हें भी दिख गया होगा क्योंकि तुम सीखे हुए हो। दिस इज सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन पर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट एंट्री नहीं लोगे 5 मिनट की, यहाँ तुम अब वेट, यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड होगी सप्लाई जोन के हिसाब से, यहाँ पे तुम्हारी पुट की ट्रेड होगी। ठीक है, अगर ये सप्लाई जोन टूटता है, फिर तुम ऊपर जा सकते हो ट्रेड के लिए। अदरवाइज तुम्हें यहाँ पर ट्रेड लेनी ही नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो तो ट्रेड मत लेना, सिंपल सी बात है, कभी भी। ठीक है, अगर तुम्हें डाउट आया कि क्या करूं यार, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा, तो ट्रेड मत लो, सिंपल सी बात है। लॉस से अच्छा है ट्रेड मत लो, डेमो में लो, तो सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे देखो, जो मल्टीपल लेवल्स हैं। अब देखो इसका डायरेक्ट एरे ब्रेक किया है, यहाँ पर एक लेवल और बन जाएगा। ठीक है, देख लो, तो ये कैंडल 101% रेड बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी देखते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो पैटर्न है, पैटर्न का ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद कैंडल्स ऊपर ही ट्रेवल कर रही हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग देखो यहाँ पे, मतलब लाइक पोजीशनिंग होती है कि पैटर्न्स के ब्रेक के बाद लेवल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। सोचो खुद, देखो एक बार, 2 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, तो तुम खुद देखो पैटर्न के ब्रेक की पावर क्या है। अगर तुम यहाँ पर 5 मिनट की कॉल लेते तो फंस भी सकते हो, विन भी हो सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे तो ट्रेड मत लेना, एक्सपीरियंस के लिए तुम डेमो में लेना और एक्सपीरियंस करना कि कैसा रिजल्ट रहा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को याद रखना हमेशा के लिए कि हाँ ये हुआ था। अभी देखो इतना तगड़ा जोन भी फॉलो नहीं हुआ, देखो ये कोई नॉर्मल जोन तो था नहीं, एक रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए थी पर नहीं बनाई, देखो उसने अल्टीमेटली ब्रेक कर दिया, दिख रहा होगा। तो अगर तुम यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड लेते, जो कि रूल है लेना, अगर लेते तो तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी, और अगर नहीं भी लेते तो भी लॉस से बच जाओगे, तुम्हें कुछ सीखने को भी मिल गया ना अल्टीमेटली लाइव। ठीक है, तो खुद देख लो, राइजिंग वेस्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है ये, और ब्रेकआउट देखो एक बार ऊपर की तरफ हुआ है। मैंने कहा था कोई पैटर्न हो कहीं भी बनता है, ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नीचे ही हो। हुआ ऊपर है, देख लो, और ऊपर हुआ और ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, पर इस टाइम ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरह काम किया। ऊपर था तो देखो ऊपर ही गया, दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, दैट्स व्हाट। दक्ष, अगर ब्रेकआउट हो और नेक्स्ट लेवल पास में हो बट उस लेवल तक आने में 3 से 4 कैंडल लग जाएं, तो ट्रेड ले सकते क्या? दक्ष, मुझे आपका सवाल पूरा समझ नहीं आया, लाइक कितना दूर हो और आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखोगे कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी, इस ब्रेकआउट कैंडल पर ही लेवल है। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई वीएसएसएनआर लेवल आ जाता है तो वहां पे तुम कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मत लो। ठीक है, वहां पे रुको, देखो, डेमो में ट्रेड लो, ट्रेड मत लो अगर तुम्हें वहां पे कंफ्यूजन लग रहा है तो। ठीक है, मैं तो यही तुम्हें राय रहेगी। ठीक है, तो बाकी तुम खुद देख सकते हो कि अल्टीमेटली, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कल तुम्हें गोल्डन लाइन समझाई थी, कि कोई भी पैटर्न कहीं भी बन सकता है, और जरूरी नहीं है
मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी बुल टू बियर का पैटर्न बियर टू बुल हो सकता है और बियर टू बुल का पैटर्न बुल टू बियर हो सकता है, बताया था। और देख लो वही हुआ है, लाइक तुम्हारे आपके सामने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो कि राइजिंग मैच पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट नीचे होता है, उसका ब्रेकआउट ऊपर हुआ है। खुद देख लो अपनी आंखों से, और ऊपर हुआ है और सक्सेसफुल भी हुआ है। देख लो ब्रेकआउट के बाद ऊपर ही ट्रेवल किया उसने। तो दैट्स वाई तुम्हें एक लाइव लाइव एग्जांपल मिल गया मेरी उस लाइन का जो मैं तुम्हें कल समझाया था। ठीक है, तो उन बातों को ध्यान में रखना। तो चलो अब देखो अपने पास बहुत सारे पैटर्न है, टाइम कम है, स्टार्ट करते हैं हमारे पैटर्न्स को। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हम सीखने वाले हैं अब। ठीक है, जो कि मेनली जितने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतने ही हैं, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है, ऑलमोस्ट उतने ही है। ठीक है, जिसका पहला पैटर्न है पहला पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। ठीक है, आज ग्रुप में भी कुछ लोग बोल रहे थे कंफ्यूज हो रहे हैं फ्लैग और वेज में। अरे जब फ्लैग सीखा ही नहीं तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? फ्लैग अब सीखोगे। ठीक है, अब देखो, हाँ तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, मैंने तुम्हें समझाया था चिल्ला चिल्ला के, फिर समझा रहा हूँ। राइजिंग वेज का फेस ऊपर की तरफ होता है, खुद देख लो, ऊपर की तरफ है फेस, ऊपर आसमान की तरफ। राइजिंग वेज का फेस ऊपर की तरफ होता है, और फ्लैग का फेस यानी कि बुलिश फ्लैग का फेस नीचे की तरफ होता है, जो कि अब हम लाइव सीखने वाले हैं अभी इसी वक्त। ठीक है, सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का पहला पैटर्न है बुलिश फ्लैग। ठीक है, देख लो, यानी कि बुल टू बुल पैटर्न। वापस बोल रहा हूं, बुलिश फ्लैग पैटर्न ये बुल टू बुल पैटर्न है, यानी कि बुलिश टू बुलिश ट्रेवल करता है। अगर चार्ट बुलिश है तो बुलिश ही रहता है इस पैटर्न के बनने के बाद भी। ठीक है, सो दिस इज बुलिश फ्लैग। बनता कैसे है? एज सिंपल एज दैट, इसका भी एक ऐसा ही यहाँ पर पोल होता है और ये इस तरह के वेज में फंसता है। देख लो डिट्टो कॉपी राइजिंग वेज की तरह, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, और ब्रेकआउट होने के ठीक बाद तुम्हें 3 से 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लेनी होती है, क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि ये मैक्सिमम केसेस में अब ट्रेंड में बनता है, और इसके बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आप देख लो फर्क, देख लो इसमें क्या है। फ्लैग का फेस नीचे की तरफ है, दिख रहा होगा तुम्हें, फ्लैग का फेस जमीन की तरफ है। देखो, राइजिंग वेज का फेस ऊपर आसमान की तरफ होता है, और फ्लैग का फेस नीचे जमीन की तरफ होता है। ये एक सीधी सीधी डिफरेंशिएशन है इन दोनों को पहचानने की, कि हाँ ये वेज है, ये पैटर्न है। वेज का मुंह ऊपर होता है, फ्लैग का मुंह नीचे होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप किसी को कभी भी डाउट रहे तो क्लास रिपीट करके देख लेना। ठीक है, सो दिस इज अवर बुलिश फ्लैग पैटर्न। फिर से नाम बता रहा हूं, बुलिश फ्लैग, नाम में ही बुलिश है, यानी कि ये बनने के बाद प्राइस बुलिश ही रहता है, और बुलिश ट्रेंड में ही बनता है मैक्सिमम केसेस में। दिस इज बुल टू बुल पैटर्न। नोट्स बना लो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, यहां पर मैं लिख नहीं सकता पर तुम लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं वो। राइट, सो दिस इज बुल टू बुल पैटर्न। अब ट्रेंड में बनता है मैक्सिमम टाइम, और बनने के बाद इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, और ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट का तुम्हें कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है, और ट्रेंड बुलिश ही रहता है। ठीक है, खत्म। ठीक है, चलो अब इसका ठीक उल्टा होता है बेरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बेरिश फ्लैग यानी कि बियर टू बियर पैटर्न। सेकंड पैटर्न है तुम्हारा बेरिश फ्लैग। ठीक है, जैसे कि फॉलिंग वेज तुम्हें सिखाया था, फॉलिंग वेज कैसे बनता था? फॉलिंग वेज बनता था ऐसे, एक पोल होता है, ठीक वैसे ही इसमें भी ऐसा ही पोल होता है। फॉलिंग वेज में मैंने बताया था मुंह नीचे की तरफ होता है, देख लो मुंह नीचे की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे ठीक उसका उल्टा, इसका फेस ऊपर की तरफ होता है, और ऐसे वेज में फंसता है,
इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ये बियर टू बियर पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे ही होगा। ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की तुम्हें पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है, 3 से 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में। मैक्सिमम केसेस में डाउन ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद भी प्राइस डाउन ही ट्रेवल करता है। दिस इज बेरिश फ्लैग पैटर्न एंड बियर टू बियर पैटर्न। इसका फेस ऊपर की तरफ होता है, याद रखना ये भी डिफरेंशिएट है फॉलिंग वेज में और इसमें, कि फॉलिंग वेज का मुंह नीचे होता है और बेरिश फ्लैग का मुंह ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, आई होप तुम सबको याद रहेगा, और अगर कभी भूल जाओ तो वापस आके क्लास रिपीट करना, मैंने समय में बताया हुआ है। ओके, तो वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। सेकेंड वैरायटी यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के हमने 2 पैटर्न सीख लिए हैं। पहला पैटर्न था बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो कि एक बुल टू बुल पैटर्न है, मैक्सिमम केसेस में अप ट्रेंड में बनता है और बनने के बाद प्राइस अप ही ट्रेवल करना कंटिन्यू रखता है। कुछ इस तरीके का बनता है, इसका फेस नीचे की तरफ होता है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है और ब्रेकआउट के ठीक बाद तुम्हें 3 से 5 मिनट की ट्रेड लेनी होती है इन कॉल डायरेक्शन। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और सेकंड जो पैटर्न था वो है हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न। इसका फेस ऊपर की तरफ होता है, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की ट्रेड बनती है तुम्हारी पुट डायरेक्शन में, मैक्सिमम केसेस में डाउन ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद भी प्राइस डाउन ही गिरना कंटिन्यू रखता है। ये एक बियर टू बियर पैटर्न है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, तो मैं रख कर देता हूं उसको। ठीक है, और मैंने तुम्हें कल एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, ना हो तो कल क्लास देखना एक बार। मैंने क्लास के एंड में बताया था कि जरूरी नहीं है कोई पैटर्न, मतलब मैंने कहा था कि कोई पैटर्न कहीं बन सकता है और उसका ब्रेकआउट भी उल्टी तरफ हो सकता है। तो अगर हो जाए तो जिस भी डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना, क्योंकि तुम्हें प्रो बनना है। तो प्रो बनने के लिए हर चीज का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर मान लो ब्रेकआउट नीचे होना हो पर ऊपर हो जाए, तो ये मत सोचना कि अरे यार तो ऊपर हो गया, नहीं, उधर फिर ऊपर ही ट्रेड ले लेना। तो अगर यहाँ पे लेते भी तुम्हारी शॉर्ट होती, डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड होती तो 1 2 3 4 5 डीप शॉर्ट है, 3 मिनट की डीप है, 5 मिनट की भी डीप है। ठीक है, सो देख लो हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं, चलते हैं थर्ड पैटर्न की तरफ। ठीक है, ऑल राइट, सो चलते हैं थर्ड पैटर्न की तरफ। थर्ड पैटर्न है हमारा बुलिश पेनेट पैटर्न, जो कि एक बुल टू बुल पैटर्न है। वापस रिपीट कर रहा हूं नेम, बुलिश पेनेट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश पेनेट पैटर्न, जो कि एक बुल टू बुल पैटर्न है। अब बुल टू बुल का मतलब से ही नाम से ही क्लियर है कि बुलिश ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद भी प्राइस बुलिश ही रहता है, क्योंकि बुल टू बुल है, सिंपल है ना। तो अब बनता कैसे है, देख लो, सिंपल सा होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखा है ना सबने, तो बस समझ लो वैसा ही होता है, डिट्टो। इसका पोल होता है, ठीक है, इसका पोल होगा और इस तरीके का ये दिखता है ऐसे। इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिलती है। ठीक है, और बुल टू बुल पैटर्न है, मैक्सिमम केसेस में अप ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद प्राइस अप ही ट्रेवल करता है। खत्म, इतना ही था इसका। और ठीक इसी का उल्टा फोर्थ है तुम्हारा बेरिश पेनेट पैटर्न। इसका पोल नीचे की तरफ होगा ऐसे और ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में तुम्हारी ट्रेड तुम्हें बनती हुई दिखेगी और बनेगी और लेनी है पुट डायरेक्शन में ब्रेकआउट के बाद। ये एक बियर टू बियर पैटर्न है, यानी कि ये मैक्सिमम केसेस में डाउन ट्रेंड में बनता है और बनने के बाद प्राइस
डाउन ही ट्रेवल करता है, बिकॉज दिस इज बियर टू बियर पैटर्न। नाम है इसका बेरिश पेनेट पैटर्न। एक एक पैटर्न सिखा रहा हूं, नाम नोट करते रहो, उसकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, रूल्स, जो भी है एक ही चीज लिखते रहो, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो साथ साथ तो क्लास की जो रिकॉर्डिंग जब आएगी तो रिकॉर्डिंग देख के लिखना, लेकिन लिखना जरूर, ठीक है। सो ये था थर्ड पैटर्न, बुलिश पेनेट पैटर्न, जो कि है एक बुल टू बुल पैटर्न। अप ट्रेंड में बनता है, बनने के बाद प्राइस अप ही मूव करता है। इसका ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ होता है और ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की ट्रेड की एंट्री बनती है। कुछ इस तरीके का दिखता है। एक पोल होता है सिंपल, जैसे जैसे पोल फ्लैग में होता है, वेज में होता है, वैसे ही पोल इसमें होगा और इस तरह का वेज होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसी का उल्टा होता है बेरिश पेनेट पैटर्न, पेनेट, ठीक है, पेनेंट, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, PENNANT, ठीक है। सो बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट पैटर्न। तो ये बेरिश पेनेंट है, बियर टू बियर पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में बनने के बाद भी प्राइस डाउन ही रहता है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है और ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की पुट की एंट्री यहाँ पे बनती है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया होगा आई होप, ठीक है। तो 4 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं सक्सेसफुल। चलते हैं अपने फिफ्थ पैटर्न की तरफ। अब जो हमारा फिफ्थ पैटर्न है वो है, सबने सुना होगा आई थिंक सो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एक बुल टू बुल पैटर्न है, ठीक है। ये जो मैं बोलता हूँ ना, बुल टू बुल या बियर टू बियर, या ये गोल्डन है, इसको लिख लिया करो, इससे ना बिल्कुल दिमाग में ना क्लियर हो जाता है तुम्हें ना, लाइक बिल्कुल छप जाएगा कि हाँ यार, क्योंकि उस बुल टू बुल के नाम से क्लियर हो रहा है कि पहली बात तो ये बुलिश पैटर्न है, दूसरी बात ये बुलिश ट्रेंड में बनता होगा, और तीसरी बात इसका ब्रेकआउट भी ऊपर होता होगा। तो सारे चीजें एक ही नाम से क्लियर हो गया, बुल टू बुल पैटर्न, है कि नहीं, है ना। हाँ, तो ऐसे याद करना, बुल टू बुल कौन सा है, बियर टू बियर कौन सा है, बुल टू बियर कौन सा है, बियर टू बुल कौन सा है, और मैंने ये सबका नाम बताया हुआ है, ठीक है। सो हमारा जो फिफ्थ पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। वापस रिपीट कर रहा हूं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एक बुल टू बुल पैटर्न है। क्या है, बुल टू बुल, ठीक है, यानी कि ये बनने के बाद प्राइस बुलिश ही रहता है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में बनता है और बुलिश ही रहता है, ठीक है। अब बनता कैसे है देख लो, इसका भी देख लो, तुम्हें पहली बात तो एक पोल दिखेगा, पोल तो होगा ही होगा, क्योंकि वो पोल ही तो ट्रेंड है, वो पोल ही तो तुम्हारा अप ट्रेंड है ना, समझ रहे हो ना। जैसे ये वेज था, ये अगर वेज था तो ये पोल ही तुम्हारा अप ट्रेंड है, इसके लिए तुम्हें ट्रेंड की जरूरत नहीं है, ये दिस पोल इज योर अप ट्रेंड, तो दैट्स वाई वो पोल ही अप ट्रेंड में कंसिडर होता है। तो पोल होना ही होना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में। अगर पोल नहीं है तो फिर वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, पोल होना चाहिए तो ही वो काउंट होगा, ठीक है। सो पोल होगा, पोल के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है, और एक यहां से ट्रेंड लेवल होगा, और प्राइस इसके अंदर ट्रेवल करेगा, मतलब ऊपर वो रेजिस्टेंस पर एक ही लेवल पर वहां पे टप्पा खा खा के आएगा ऊपर से, लाइक जैसे छत होती है, और नीचे तुम्हारे नीचे नीचे देख लो क्या है, खुद देखो नीचे क्या है, नीचे हायर लोस बन रहे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है, हायर हाई बनता है, और क्या बनता है, कौन बताएगा, चलो आ, कौन बताएगा, नितिन, नितिन अभी क्लास में हो, लाइव हो, ये बताओ आप ट्रेंड में क्या बनता है, हायर हाइज बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं नितिन, नितिन बोरकर, आप क्लास में अभी लाइव हो, आपको लिखना है चैट बॉक्स में कि इसको क्या बोलते हैं। अगर इसको हायर हाई बोलते हैं, अगर इसको हायर हाई बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब नितिन को नहीं पता,
क्या बात है, तो गजब ही हो गया बिल्कुल। इतना इतनी सी बात नहीं पता, सब भूल गए क्या? और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? हार लो बोलते हैं? तो मैं नितिन को नहीं पता, तो फिर तो नितिन को डांट पड़नी चाहिए इस बात पे। इतनी सी चीज नहीं पता। नितिन क्या हुआ, आप बोल रहे हो, आपने याद दिलाया कि सर रिकॉर्डिंग चालू कर दो, तो ब्रदर रिकॉर्डिंग तो चालू कर दी मैंने, लेकिन अपना अपना तुम दिमाग तो ऑन रखो कि रिकॉर्डिंग में सोते रहते हो, मतलब तुम रिकॉर्डिंग ऑन करवा के सवाल तुमसे पूछो, जवाब तुमने दिया ही नहीं। तुमसे बात करता हूँ मैं क्लास के बाद। ठीक है, तो देख लो, उसको हायर लो बोलते हैं, ठीक है। तो जिसने जिसने जवाब दिए सही है, ठीक है, तो उसमें हायर लोज है, और एक ही लेवल पर ऊपर, एक ही लेवल पर टच होगा प्राइस, कुछ इस तरीके से, यानी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, प्राइस आएगा, टच करेगा, एक लो बनाएगा, वापस जाएगा, उसी लेवल पर टच करेगा, फिर एक लो बनाएगा, और यहां पर तुम ट्रेंड लेवल जोड़ दोगे, और यहाँ पे पोल होगा पीछे। दिस इज योर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसका जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि मैंने बताया बुल टू बुल पैटर्न है, ऑब्वियस सी बात है, बुल टू बुल पैटर्न है तो ऊपर ही होगा ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की ट्रेड बनती है, कॉल डायरेक्शन में 3 to 5 मिनट्स। दक्ष, एक बार नितिन को मैसेज करो पर्सनली और उनसे पूछो कि उनको जवाब क्यों नहीं पता था, ये वाला। जब मैंने उनसे पूछा तो उनको क्यों नहीं पता था, उनसे कंफर्म कर लो। ठीक है, और एक बार देखो यहाँ पर, ये मैक्सिमम केसेस में अप ट्रेंड में बनता है, और अप ट्रेंड में बनने के बाद प्राइस अप ही ट्रेवल करता है। ठीक है, और पार्थो ठेकेदार, सर कितने स्विंग होने चाहिए? बेटा स्विंग की कोई लिमिट नहीं है, स्विंग कितने भी हो सकते हैं। तुम्हें स्विंग से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है ब्रेकआउट से, तो तुम वेट करना ब्रेकआउट का। फॉर एग्जांपल, चाहे 3 स्विंग हो या 13 स्विंग हो, ट्रायंगल कितना भी बड़ा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मान लो कि वो बहुत बड़ा है, और लाइक वैसे ज्यादा स्विंग होते नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा छोटा होता रहेगा, और जहां पे छोटा हो गया वहीं पे वो ब्रेकआउट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है पार्थो। ओके, तो स्विंग्स की कोई लिमिट नहीं है। स्विंग्स मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें वेट करना होता है ब्रेकआउट का। ठीक है, सो देन आफ्टर ब्रेकआउट यू हैव टू टेक ट्रेड 3 to 5 मिनट्स इन कॉल डायरेक्शन। ओके, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और बताया मैंने कि बुल टू बुल पैटर्न है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में बनता है, और बनने के बाद प्राइस बुलिश ही रहता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पोल होना कंपलसरी है। अगर पोल नहीं हुआ तो फिर उसका ब्रेकआउट जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है। तो फिर तुम सोचोगे अरे यार ये तो बुल टू बुल पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ होना चाहिए था। तो ध्यान रखना मेरी बात को, अगर अगर पोल नहीं है पीछे, तो वो एज अ न्यूट्रल काम करेगा, उसका ब्रेकआउट फिर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तुम फंस सकते हो। ओके, तो जिस तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ ट्रेड ले लेना, अगर नीचे हुआ तो नीचे ट्रेड ले लेना, तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट ही मिलेगी। ठीक है, तो चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि ठीक इसका उल्टा ही है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसमें एक पोल के बाद प्राइस एक रेजिस्टेंस पर हायर लॉस क्रिएट करता है, कुछ इस तरीके से। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड होती है, और मैक्सिमम केसेस में अप ट्रेंड में बनता है, और बनने के बाद प्राइस अप ही ट्रेवल करता है। सिंपल, दिस इज बुल टू बुल पैटर्न। अगला जो पैटर्न है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, उसका पोल ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट होगा, एक सपोर्ट लेवल पर प्राइस ट्रेवल करेगा इस तरीके से। ठीक है, इसका और ये बियर टू बियर पैटर्न है। ठीक है, बियर टू बियर पैटर्न का मतलब क्या है? बियर टू बियर का पैटर्न मतलब कि बेरिश ट्रेंड में बनेगा, और बनने के बाद प्राइस बेरिश ही रहेगा, यानी कि इसका जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ होगा,
और ब्रेकआउट के ठीक बाद 3 से 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में तुम्हारी ट्रेड तुम्हें बनेगी और तुम्हें पुट में ही ट्रेड लेनी है। अगर पोल नहीं है तो वेट करना, जो ब्रेकआउट है ऊपर भी हो सकता है, तो ऊपर हुआ तो ऊपर ट्रेड लोगे, नीचे हुआ तो नीचे ट्रेड लोगे। ठीक है, सो दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बुलिश ट्रेंड में बनता है और ये बनने के बाद प्राइस बुलिश ही सॉरी बेरिश ट्रेंड में बनता है और ये बनने के बाद प्राइस बेरिश ही ट्रेवल करता है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है और बियर टू बियर पैटर्न है। चलो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग एक बार। और इसी के साथ हमारे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो कंप्लीट हो गए हैं मेनली। ठीक है, अब हम चलेंगे न्यूट्रल पैटर्न्स पर। ठीक है, सो जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न थे यानी जो सेकंड वैरायटी थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं न्यूट्रल पैटर्न पर। लेकिन न्यूट्रल पैटर्न पर जाने से पहले किसी का कोई भी डाउट हो अभी के अभी वो पूछ सकता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न से रिलेटेड, उसको मौका मैं दे रहा हूं अगर डाउट है तो, अदरवाइज मैं चलता हूं फिर न्यूट्रल पर। अगर डाउट नहीं है तो लिख दो क्लियर, अगर आगे डाउट आया तो आगे भी पूछ सकते हो। आज कोई डाउट है अभी इस वक्त, अभी जितना समझाया उसमें से है तो पूछ लो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसी किसी का कोई डाउट नहीं है, बाकी क्लियर है, 2 लोगों का मैसेज आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, बढ़िया, ऑल राइट। सो हमारी सेकंड वैरायटी जो की थी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, वो हमने सक्सेसफुली एंड कर ली है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने थर्ड वैरायटी जो कि लास्ट है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स की तरफ। अब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में से 2 ही पैटर्न है, एज सिंपल एज दैट। जो हमारे थर्ड कैटेगरी है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। अब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कौन से पैटर्न होते हैं? न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं, पहले ये बताओ कि पहला चार्ट पैटर्न कौन सा था? पहला था ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यानी कि वो पैटर्न्स जो बनने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, यानी कि अगर अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में चेंज होगा या डाउन पुल बैक आएगा, और अगर डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में चेंज होगा या अप पुल बैक आएगा। वो था ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद हमने सीखा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि वो पैटर्न जो बनने के बाद प्राइस अपने ही ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है, अगर बुलिश था तो बुलिश ही रहता है, बेरिश था तो बेरिश ही रहता है। और अब हम सीखने जा रहे हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, यानी कि ये चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद ना तो तुम्हें ये इंडिकेशन मिलती है कि प्राइस रिवर्स होगा या ट्रेंड रिवर्स होगा, ना तुम्हें ये इंडिकेशन मिलती है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली ये चार्ट पैटर्न जब बनेंगे तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो ये वो पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैटर्न होते हैं, पहला होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल। तो जो पहला है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। इसमें कुछ नहीं, बस इस तरह के सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस ट्रेवल कर रहा होता है ऐसे। इसका ब्रेकआउट किधर भी होता है, किधर भी, क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है, कोई पोल वोल नहीं होगा इसका। ठीक है, कहीं भी बनता है और न्यूट्रल पैटर्न है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, ऊपर होगा तो ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की ट्रेड होगी कॉल के लिए, और अगर नीचे होगा तो ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की ट्रेड होगी पुट के लिए, 3 से 5 मिनट की। सिंपल।
तुम्हें वेट करना है, जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद तुम्हें ट्रेड लेनी है, नीचे हुआ तो नीचे, ऊपर हुआ तो ऊपर, एज सिंपल एज दैट। ये है तुम्हारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और नाम वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। ना तो बियर टू बुल है, ना बुल टू बुल है, ना बुल टू बियर है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, चलो। और जो सेकंड पैटर्न है वो है रेक्टेंगुलर चैनल, यानी कि जब सिंपल कुछ नहीं, जब दो एसएनआर लेवल के बीच में प्राइस ट्रेवल करता है, लाइक रेक्टेंगल में फंस जाता है। दिस इज रेक्टेंगुलर चैनल पैटर्न, जब दो एसएनआर लेवल्स के बीच में प्राइस ट्रेवल करता है और एक रेक्टेंगल में फंस जाता है, तो ये है रेक्टेंगुलर चैनल पैटर्न। ये भी न्यूट्रल होता है, इसका भी ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है, और ये भी तुम्हें किसी भी तरह की कोई इंडिकेशन नहीं देता है। तुम्हें वेट करना होता है ब्रेकआउट का। अगर ऊपर हुआ तो ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की कॉल ट्रेड, अगर नीचे हुआ तो ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की पुट ट्रेड। एज सिंपल एज दैट। ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर चैनल पैटर्न, खत्म। इसी के साथ तुम्हारी थर्ड वैरायटी यानी कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ तुम्हारा चार्ट पैटर्न्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुल। अब सारे के सारे एक एक चार्ट पैटर्न्स हम कल की क्लास में लाइव बनाएंगे, लाइव ढूंढेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, सारे डाउट भी क्लियर करेंगे, सब कुछ करेंगे। कल चार्ट पैटर्न्स को लाइव देखेंगे, बनाएंगे भी, और तुम्हें भी दूंगा बनाने के लिए कल क्लास में। ओके, क्योंकि अब हमने सारे सीख लिए हैं, तो मैं अब तुमसे एक ही चीज चाहता हूं कि तुम सबको कल तक सारे पैटर्न्स याद होने चाहिए दिमाग में। दिमाग में, चाहे अगर तुमसे कोई 20 रास्ते पर खड़ा होकर पूछ लेना कि ये क्या है, तो तुम बता पाओ उसको 2 सेकंड में अपने दिमाग से, तुम्हें गूगल ना खोलना पड़े। वो मैं तुमसे नॉलेज चाहता हूं, ठीक है? तो आई होप तुम करोगे। एक एक पैटर्न को क्लास की रिकॉर्डिंग देख के बनाना कॉपी में, उसके सारे रूल्स लिखना, कैसे बनता है, कहाँ ब्रेकआउट होता है, क्या नाम होता है, बुल टू बियर होता है या बियर टू बुल है, या बियर टू बुल, मतलब ये बियर टू बियर है या बुल टू बुल है, जो भी हो ये जरूर लिखना कि बुल टू बुल या बुल टू बियर, क्योंकि ये उस नाम से ही तुम्हारे दिमाग में ना क्लियर हो जाएगा, पिक्चर बन जाएगी कि हाँ बुल टू बुल है तो मतलब बुलिश होगा, ऊपर ब्रेकआउट होता होगा। सिंपल सी चीज है। अगर बुल टू बियर है तो सिंपल सी बात है कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा और बुलिश से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता होगा, यानी कि पुट की एंट्री मिलेगी। तो हर तरीके से ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना, बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें चार्ट पैटर्न्स में रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट। चलो चलो, 10 के नोट्स भी आ गए हैं, बढ़िया, फास्टेस्ट, क्या बात है, मतलब लाइटनिंग मकवीन को पीछे कर रखा है। चलो सही है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप मजा आया होगा, सब सब सीख गए होंगे चार्ट पैटर्न्स को। इजी है, सिंपल है, रिलायबल है, बहुत काम के हैं। तगड़ी एग्जाम तुम्हारी होने वाली है, काफी स्मार्ट बन जाओगे चार्ट में। चार्ट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा अब तुम्हारा, क्योंकि अब तुम जहां भी जाओगे तुम्हें पैटर्न्स दिखेंगे, हर जगह तुम्हें पैटर्न्स दिखेंगे अब, क्योंकि अब तुम पैटर्न सीख गए हो। ठीक है, इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न का चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास होगी। कल की क्लास में हम ये सारे चार्ट पैटर्न्स, टोटल सारे ट्रेंड रिवर्सल जो 10 पैटर्न सीखे थे वो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न जो सीखे 6 वो, और जो ट्रेंड और न्यूट्रल पैटर्न जो सीखे वो, सारे के सारे पैटर्न हम बनाएंगे एक एक करके और समझेंगे एक एक चीज को, और किसी अगर डाउट रहेगा तो डाउट भी क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, सो आई होप, चलो फिर एंड करते हैं क्लास को। ओके, होमवर्क सुन लो एक बार सब लोग। होमवर्क है कि तुमको सारे पैटर्न्स, टोटल सारे पैटर्न्स याद करने हैं, रटने नहीं है, याद करने हैं, दिमाग में समझने हैं। कैसे याद करोगे? सिंपल सी बात है, देखो कैसे याद करोगे, मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ दिखाने का। देखो कैसे याद करोगे, याद तुम करोगे, पहली बात तो नोटबुक कॉपी बनाओ। ठीक है, उस नोटबुक में जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, लिखो फर्स्ट वैरायटी, ट्रेंड, रिवर्सल, पैटर्न। क्लास की रिकॉर्डिंग खोलो, अगर पहला पैटर्न आया डबल टॉप, तो डबल टॉप ऐसे पिक्चर बनाओ,
उसके बाद जो मैंने एंट्री पॉइंट बताया था, तो ऐसे बढ़िया से यहाँ पे एंट्री बनाओ, फिर यहाँ एंट्री बनाओ, यहाँ एंट्री बनाओ, उसके बाद यहाँ पे इसके नोट पॉइंट्स लिख लो कि दिस इज बुल टू बियर, दिस इज बुल टू बियर पैटर्न, और इसमें टोटल 3 एंट्री बनती हैं, और जो भी मैं बताए हैं पॉइंट्स क्लास में, वो पॉइंट्स यहाँ पे तुम्हें लिखने हैं बस। कितना प्यारा लगेगा तुम्हें, यहाँ पे माइंड को भी याद हो जाएगा। जब हो जाए तो यहाँ पे लिखो सेकंड। ठीक है, अब देखो ये किसने भेजा है। हाँ देखो ये सागर जी ने भेजा है, जो कि बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। ऐसा ही बना सकते हो तुम बिल्कुल, और ऐसे बनाओ तो ऐसे तुम्हें उसमें याद भी रहेगा। तो इससे सारे टोटल फर्स्ट वैरायटी कंप्लीट करो, ऐसे सेकंड वैरायटी और थर्ड वैरायटी की पूरी तुम्हें लिखनी है। जब लिख लोगे सारे के सारे, लिखने के बाद क्या करना है पता है तुम्हें? अपनी कॉपी को अपने पास रखो, चार्ट खोलो, और शुरू हो जाओ एक एक पैटर्न को लाइव बनाना। यानी कि अगर पहला पैटर्न था डबल टॉप पैटर्न, तो नोटबुक रखी बगल में, देखा कि पहला पैटर्न कौन सा है, पहला है डबल टॉप, चार्ट खोलो, चार्ट को पूरा छान डालो, और डबल टॉप पैटर्न बनाओ। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल उस पे जाना, ट्रेडिंग व्यू पे जाना। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे ना तुम, मैं बढ़िया कैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे ना, दिखाता हूं तुम्हें। ट्रेडिंग व्यू पे जाना, यहाँ पे बढ़िया तुम्हारा सब तुम एकदम बना सकते हो। ठीक है, कोई भी खोल लो, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी खोल लो। ठीक है, कुछ भी। ओके, खोलने के बाद कैंडल टाइम फ्रेम सेट कर लो, 5 मिनट 1 मिनट जो तुम चाहो वो कर लो सेट। और करने के बाद सिंपल जो तुम्हें पैटर्न्स यहाँ पर दिखे वो पैटर्न्स तुम बनाओ। कैसे बनाओगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मुझे डबल, 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो डबल, ये दिख रहा है, डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर। या फिर और वो देख सकते हो, अगर तुम्हें दिखे यहाँ पे पैटर्न्स ही पैटर्न्स है। देखो ये रहा डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, देखो ये रहा सक्सेसफुल एम पैटर्न डबल टॉप। अब देखो कैसे बनाओगे। तो जब तुम्हें मिल जाए कि हाँ तुमने नोटबुक देखा, नोटबुक में पहला पैटर्न था डबल टॉप, उसके बाद चार्ट पर आओ, ट्रेडिंग व्यू पर, जब मिल जाए ढूंढो कहां पर है, जब मिल जाए उसके बाद यहां पर आओ, बढ़िया से ऐसे ड्रॉ करो कि हाँ ये तुमने एक ये बना दिया। ठीक है, तो ऐसे देखो मैंने तो ऐसे ऐसे ही करा था, यहाँ पे फिर तुमने ऐसे बना दिया, और ऐसे ही तुम ये भी कंप्लीट करोगे। मैं करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दिया, और यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये तो देखो मैंने एक लाइन की है, तुम इसको, 1 सेकंड रुको, इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने लाइन कर दिया इसको, और इसको तुम अपने हिसाब से कलर भी कर सकते हो, चाहो तो ब्लू कर लो, उसकी विड्थ चाहे 4x कर लो। तो इस हिसाब से तुम अच्छे से सजा के बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि बढ़िया से पिक्चर वाइज बनाओ। मैंने भी बनाया था एक एक पैटर्न। ठीक है, बनाओ, और बनाने के बाद जब बन जाए तो उसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे कि बन गया, तो बनने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बस ऐसे के ऐसे तुम्हें सारे टोटल 18 पैटर्न, यानी कि 10 ट्रेंड रिवर्सल के, 6 ट्रेंड कंटिन्यूएशन के, और 2 न्यूट्रल के, पूरा 18 पैटर्न तुम्हें बनाने हैं, नोट्स के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ बना के भेजने हैं ग्रुप में। सबका देखूंगा मैं, इसका नहीं आया उससे मैं बात करूंगा खुद कि क्यों नहीं आया होमवर्क। ठीक है, दैट्स व्हाई, ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा। ओके, चलो आई होप तुम समझ गए होगे सब लोग। और चलो फिर एंड करते हैं क्लास को। याद कैसे करना है मैंने बता दिया। आई डोंट थिंक सो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें इतने प्यार से, इतना हम्बली, इतना अच्छे से, इतना डीप में तुम्हें एक एक चीज बच्चों की तरह समझाएगा 10 बार चिल्ला के। ठीक है, तो चलो फिर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आज मन कर रहा है, आज ग्रुप में लिख दो, सब भर दो, डोंट क्राई,